बात करें, जून 2024 में कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय और गठबंधन का 6वां पूर्ण सदस्य बना? स्पेन, पेंगुइन, भारत के फ्रांस? इसमें सही आंसर बनेगा पेंगुइन। पेंगुइन याद रख लेना है, ऑप्शन नंबर 2 का पेंगुइन। ओके, चलिए थोड़ी बात करें डिटेल में, इसलिए आपको नॉलेज बढ़ जाए इसलिए। तो आईएसए की स्थापना पेरिस में 2015 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन स्कोप 21 के दौरान भारत और फ्रांस द्वारा समाप्ति की गई थी। पेंगुइन 26 जून 2024 नई दिल्ली में पूर्ण सदस्य के रूप में अंतरराष्ट्रीय और गठबंधन के शामिल होने वाला 6वां देश बन गया है। दोस्तों, अभी तक आप हमारी चैनल करंट विशेष को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसमें कंटेंट और क्वालिटी दोनों मिलता रहेगा। ओके, मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना न भूलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो आईआईसी पुरुष टी20 विश्व कप में सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला किस टीम से होगा? तो ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड के न्यूजीलैंड? इसका सही क्या आंसर बनता है? तो इंग्लैंड। आपने सुना है अगला क्वेश्चन आ गया है, इसलिए मैं थोड़ी डिटेल में बात कर लूं। भारत 24 जून 2024 का सेट लुलिया में ऑस्ट्रेलिया 24 रन के हराकर आईआईसी पुरुष टी20 विश्व कप सेमीफाइनल में पहुंच गया। 27 जून 2024 का गुयान में सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। याद रखना है, इंग्लैंड से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो विकीलीक्स के संस्थापक कौन है? तो विकीलीक्स के संस्थापक कौन है? तो जूलियन असांज, एडविन स्नोडेन, चेल्सी मैनिंग, गैलेन गैल्फ्लाइट? तो इसका सही आंसर बनेगा जूलियन असांज। कौन बनेगा? जूलियन असांज। जूलियन असांज कौन है? तो थोड़ी डिटेल में बात कर लूं, ठीक है। चलिए विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांज 24 जून 2024 को ब्रिटेन की जेल से रिहा कर दिया। ओके, जिस वर्ष के चली आ रही कानूनी लड़ाई समाप्त हो गई, ये अमेरिकन अधिकारियों के साथ एक अनुरोध समझौते का हस्ताक्षर करने बाद आया। ओके, याद रखना है, अमेरिकन हस्ताक्षर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो 25 जून 2024 को 8वीं लोकसभा में विपक्ष का नेता के रूप में किसने नियुक्त किया? मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल? आपने सुना हाल में लोकसभा का अध्यक्ष कौन है 18वां 2024 का? तो इसका सही आंसर क्या बनता है? कमेंट करना है। अगला क्वेश्चन आ गया है, तो चलिए मैं बताता हूँ, ओम बिरला। ओके, याद रख लेना। चलिए एक क्वेश्चन की बात करें। तो इस हाल में लोकसभा का विपक्ष का नेता कौन है? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का राहुल गांधी। कौन है? इंडियन नेशनल कांग्रेस राहुल गांधी। ओके, याद रख लेना। विरोध पक्ष नेता कौन है? राहुल गांधी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो आपने सुना होगा 18 दिसंबर 1885। प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो एनी बेसेंट था। तो इतना याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 2014 से 2024 का तक नेता प्रतीक का पद खाली क्यों था? चलिए बताइए साथियों। ऑप्शन नंबर ए, कोई भी विपक्ष की दल कुल लोकसभा की सीट के आवश्यक न्यूनतम 10 सीटों पूरा नहीं कर पाया। बी, पद समाप्त कर गया। सी, सत्ता पक्ष के नियुक्त के विरोध किया। योग्य उम्मीदवारी कभी नहीं थी। तो इसका आंसर क्या बनता है? एक क्वेश्चन आईएमपी रहेगा। ओके, चलिए इसका आंसर क्या बनता है बताइए। तो इसका सही आंसर बनता है ए, कोई भी विपक्षी दल कुल लोकसभा सीट से आवश्यक न्यूनतम 10 सीटों का पूरा नहीं कर पाया। एलओपी का पद 2014 के खाली क्योंकि कोई भी विपक्षी दल कुल लोकसभा की सीट की आवश्यक न्यूनतम 10 सीटों की पूरा नहीं कर पाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 24 जून 2024 शुरू हुई 18वीं लोकसभा के इस पहल के सत्र का महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो इसका सही आंसर क्या आएगा बताइए।
इसका सही आंसर बनेगा नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा विदाई संबोधन। ओके, इसका सही आंसर बनेगा नवनिर्मित संसद भवन के पहला शपथ ग्रहण समारोह। ओके, ये आंसर बनेगा। ओके, इसका सही आंसर बनेगा बी, ऑप्शन नंबर बी। इसमें डिटेल की बात कर ले थोड़ी। इस सत्र में नई संसद भवन में 18वीं लोकसभा का नवनिर्वाचित सदस्य का ऐतिहासिक पहले शपथ ग्रहण समारोह में आयोजित किया था। ओके, इसका सही आंसर बनता है चलिए 64वां क्वेश्चन नहीं सॉरी 64वां अंतर्राष्ट्रीय चीन संगठन परिषद की बैठक भारत में क्या आयोजित की गई है। ओके, याद रखना है 64वें अंतर्राष्ट्रीय चीन संगठन परिषद की बैठक में भारत में क्या आयोजित हो गई है। मुंबई, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु के हैदराबाद। इसका सही आंसर क्या बनेगा बताइए साथियों। इसका सही आंसर बनेगा नवी दिल्ली। ओके, भारत की फर्स्ट राजधानी कोलकाता है और हाल में राजधानी पूछे, वर्तमान राजधानी पूछे तो नवी दिल्ली याद रखना है। थोड़ी डिटेल में बात कर दूं, भारत के 25 वर्ष 27 जून तक नवी दिल्ली में 64वां अंतर्राष्ट्रीय चीन संगठन परिषद की बैठक की मेजबानी की है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। कौन सा देश चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता और दूसरे सबसे बड़ा उत्पादक है। इसका सही आंसर क्या बनता है ब्राजील नहीं। इसका ऑप्शन नंबर ब्राजील, ऑप्शन नंबर बी भारत, चीन, थाईलैंड। इसका सही आंसर क्या बनेगा साथियों। इसका सही आंसर बनेगा भारत। ओके, ब्राजील गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है। याद रखना है ब्राजील गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2024 में एटिलिस ब्यूरो के प्रमुख के रूप में किसने 1 वर्ष का विस्तार की दिया है। तो अजित डोभाल, राजीव जैन, तपन कुमार डेका, केविन कुमार। इसका सही आंसर क्या बनेगा साथियों बताइए। इसका सही आंसर बनेगा सी, तपन कुमार डोका। तो कैबिनेट नियुक्त समिति की इंटेलिजेंस ब्यूरो प्रमुख तपन कुमार डेका ने जून 2025 तक 1 साल के विस्तार के मंजूरी दी है। ओके, इसका सही आंसर बनेगा मंजूरी दी है। इसका सही आंसर बनेगा तपन कुमार डेका। चलिए नीति आयोग का प्रश्न है। चलिए थोड़ा डिटेल में बात करें तो नीट એટલે કે यूजी परीक्षा 2024 में अनियमितताओं के बाद जून 2024 में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटी के महानिदेशक से पद से किसने हटा दिया। आपने सुना होगा नीट के होबाले। तो नीट के होबाले हुआ, इसमें महानिदेशक कौन है तो आप बताइए। तो इसका सही आंसर बनेगा सुबोध कुमार सिंह। सुबोध कुमार सिंह को हटा दिया है। चलिए थोड़ी डिटेल में बात करें तो नीट परीक्षा पर विवाद के बीच में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह को 23 जून 2024 उनके पद से हटा दिया। इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष और एमडी प्रदीप सिंह खरोल के एंटी महानिदेशक अतिरिक्त प्रभार कर दिया है। तो अभी नीट का अध्यक्ष कौन है प्रदीप सिंह खरोला। प्रदीप सिंह खरोला याद रख लेना है, प्रदीप सिंह खरोला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। सार्वजनिक परीक्षा